इसरो के वैज्ञानिक तपन मिश्रा को मारने की साजिश। अब तक कई महान वैज्ञानिकों की हुई रहस्यमय मौत। क्यों नहीं बिठाई जाती है मौत के बाद जांच कमेटी। अभी हाल ही में 6 जनवरी को इसरो के फेमस वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने बड़ा खुलासा करते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2017 में उनके खाने में आर्सेनिक देकर मारने की कोशिश की गई थी। तपन मिश्रा का यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसके बाद देश की इंटेलिजेंस एजेंसी पर वैज्ञानिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। तपन मिश्रा ने कहा कि साल 2017 में भारतीय मूल के कई अमेरिकी वैज्ञानिक जो कि नासा में काम करते थे, उन लोगों ने तपन मिश्रा को ऑफर दिया था कि वो इसरो छोड़कर नासा ज्वाइन कर ले, लेकिन तपन मिश्रा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तपन मिश्रा के खाने में आर्सेनिक मिलाकर मारने की साजिश की गई। आपको बता दें कि आर्सेनिक आपके शरीर में पहुंचकर आपके ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है। इससे आरबीसी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो गंधहीन और रंगहीन होता है। इसके आपके शरीर में होने का पता भी नहीं चल सकता है। इससे होने वाली डेथ नेचुरल लगती है। तपन मिश्रा को इसके अलावा भी कई बार मारने की कोशिश की गई। उन्हें सांप के जहर से भी मारने के कई असफल प्रयास किए गए। तपन मिश्रा के इस खुलासे के बाद भारत की खुफिया एजेंसी सवालों के घेरे में आ गई है। इसरो के इतने बड़े वैज्ञानिक पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन खुफिया एजेंसी हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। ये सवाल सबको झकझोर देता है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारत के महान वैज्ञानिकों पर जानलेवा हमले हुए। वो रहस्यमय तरीके से मर गए, लेकिन इन मौतों पर कोई जांच कमेटी तक नहीं बिठाई गई। इसमें सबसे पहला नाम आता है भारत को परमाणु का सपना दिखाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत को परमाणु साल 1998 में मिला था, लेकिन अगर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारत साल 1967 तक ही परमाणु शक्ति बन जाता। उन्होंने 4 जनवरी 1966 को पीएमओ ऑफिस में एक खुफिया रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 18 महीनों में भारत में ही परमाणु हथियार बना सकते हैं, लेकिन शायद भारत को परमाणु शक्ति बनने में अभी इंतजार करना था। पीएमओ ऑफिस से डॉक्टर भाभा की इस रिपोर्ट को लीक कर दिया गया। इस रिपोर्ट के करीब 20 दिनों के बाद 24 जनवरी को डॉक्टर भाभा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जा रहे थे, लेकिन माउंट ब्लाक पर्वत के पास डॉक्टर भाभा की फ्लाइट क्रैश हो जाती है, जिसमें डॉक्टर भाभा की मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि इस मौत के बाद कोई इंक्वायरी भी नहीं बिठाई गई। किसी ने ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि जो वैज्ञानिक देश को 18 महीनों में परमाणु देने वाले थे, वो अचानक मारे जाते हैं। लेकिन ये मौत हादसा थी या हत्या, किसी को जानने में दिलचस्पी तक नहीं थी। लेकिन साल 2012 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। डॉक्टर भाभा के पास कुछ जरूरी दस्तावेज थे, वो भी गायब थे। इस मामले में अमेरिका की CIA के होने का शक जाहिर किया गया था, यानी कि किसी की गद्दारी ने देश से इतना महान वैज्ञानिक छीन लिया। इसके अलावा एक और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जिनकी भी अचानक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसरो के इस महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई अपने रिजॉर्ट में गार्डन में मृत पाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि इनकी अचानक मौत के पीछे के कारण को पता लगाने की किसी ने भी कोई कोशिश नहीं की। एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे लोकनाथ महालिंगम, जो परमाणु वैज्ञानिक थे, एक अच्छे तैराक थे। उनकी अचानक नदी में डूबने से मौत हो जाती है, जो रहस्य बनकर रह गई। ऐसे ही कई वैज्ञानिकों की कहानी है जो भारत की तरक्की में बड़ा योगदान दे सकते थे, लेकिन उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन दुख की बात या हैरानी की बात तो यह है कि इन महान वैज्ञानिकों की अचानक मौत हो जाती है, लेकिन खुफिया एजेंसी इन मौतों का कारण तक पता नहीं लगा पाती। इन पर कोई जांच कमेटी तक नहीं बिठाई जाती, जो वाकई में हजम होने वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।